है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक न्यू टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों नोट्स जो डिज़ाइन के ब्लाउजेस होते हैं, जो नोट्स डिज़ाइन के ड्रेसेस होते हैं। एक बेसिक पैटर्न को ड्राफ्ट करने के बाद फिर उसके बाद हमें डिज़ाइन के हिसाब से हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ आज हम समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए। हालांकि नोट्स डिज़ाइन जो है दोस्तों, इसका हिंदी होता है दोस्तों, नोट्स बोलते हैं दोस्तों बेसिकली जो गांठ वाले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरी कम्युनिटी पोस्ट में एक ब्लाउज़ मैंने उसमें डाला है ऐसे ही डेमो के लिए। तो उसमें देखा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे गांठ बांध कर इस ड्रेस मतलब ब्लाउज़ तैयार किया गया है। तो उस तरह के ड्रेसेस भी मार्केट में बहुत आते हैं, नीचे घेरे में भी यूज़ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। तो पिछली वीडियो मैंने पैटर्न तो बता दिया था दोस्तों, बट क्या है फैब्रिक पे उसको कैसे प्लेस करना है वो चीज़ मैं उसको बता नहीं पाया था। वीडियो शूट किया था और किसी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया दोस्तों। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना फिर एक मौका मिला है तो क्यों ना आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बेसिकली दोस्तों ये है ड्रेस है दोस्तों, नीचे का ड्रेस जो हम इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा सकते हैं, बट स्टिचिंग जो है दोस्तों बहुत मुश्किल है। तो स्टिचिंग के लिए बहुत बहुत मैंने पिछली बार कोशिश भी की लेकिन हो नहीं सका। तो इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये बेसिकली डिज़ाइन है, पूरा ड्रेस फुल डिज़ाइन है, सिर्फ ब्लाउज़ नहीं है। तो हम सिर्फ ऊपर का पार्ट सीखेंगे कि नोट्स डिज़ाइन के ब्लाउज़ जो होता है, जो ब्लाउज़ का पार्ट होता है ऊपर का, वो किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, तो उसको हम सीखेंगे। तो एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो लंबाई है ब्लाउज़ की दोस्तों वो है 14 इंच, जो शोल्डर है वो भी 14 इंच है, जो अपर चेस्ट है वो है 33.5 इंच, जो फुल बस्ट है दोस्तों वो है 34 इंच, जो वेस्ट साइज़ है वो है 30 इंच, जो डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो है 9 इंच, और जो आर्म होल है दोस्तों वो है 17 इंच, और जो अक्रॉस बैक है दोस्तों वो है 13.5 इंच। दोस्तों अक्रॉस बैक वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कभी कभी बताना पड़ जाता है। कभी कभार किसी लेडीज़ का ऐसा होता है कि 1-2 इंच का फ़र्क हो जाता है, यानी शोल्डर उसका 14.5 है तो अक्रॉस फ्रंट जो होगा 11 इंच होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने इंच का फ़र्क है। ऑलमोस्ट हमारा 3.5 इंच का फ़र्क है अक्रॉस फ्रंट और फुल शोल्डर में। तो इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक रूल होता है, हम नॉर्मली क्या काम करते हैं, हाफ इंच क्रॉस करके ले लेते हैं, बट ये चलता है, बट हर साइज़ में ये चलता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप ले ही लें तो बेहतर है, अक्रॉस फ्रंट एंड अक्रॉस बैक। जो अक्रॉस बैक है दोस्तों 13.5 इंच है, और जो क्रॉस फ्रंट है वो है 11.5 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट काटेंगे। जैसा कि हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, तो ये शीट भी ऑलमोस्ट 14 इंच ही आ रही है दोस्तों। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, फ्रंट पार्ट पहले हम काटेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम 1.25 इंच पे एक शोल्डर स्लोप का मार्क करेंगे, उसके बाद 9 इंच पर एक मार्क करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ऑलमोस्ट 3 इंच राउंड फिगर कर दे रहे हैं। ये अंडर बस्ट का निशान है, हालांकि ये बराबर हिस्सा होता है, बट मैंने मापा था मेज़रमेंट में, तो किसी किसी का होता है, फ़र्क भी होता है। तो 3 इंच हम यहाँ पर अंडर बस्ट का निशान लगा देंगे। 14 इंच हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों, तो वो 14 इंच आ रहा है, तो वहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है लेंथ पे। उसके बाद हमें ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे शोल्डर स्लोप का हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा डार्ट पॉइंट लेंथ हो गया और ये अंडर बस्ट लेंथ हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा, जैसा कि हमारा रूल है, फुल बस्ट का ये 24वां हिस्सा हम मार्क करते हैं। तो पहले 1-1.5 इंच हमें यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद फुल बस्ट का 24वां हिस्सा ऑलमोस्ट 1.5 और 1.25 इंच के करीब में आएगा, बट हम राउंड फिगर थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1.25 का 2 लाइन मार्क कर लेना है। फुल बस्ट का 24वां हिस्सा याद रहे। ठीक है, 1-1.5 इंच हमने मार्क किया है डार्ट पॉइंट लेंथ से ऊपर।
उसके बाद फुल बस्ट का 24वां हिस्सा 2 लाइन हमने 1.25 इंच का मार्क कर लिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जैसा कि 34 साइज है हमारा, तो 34 साइज का जो डार्ट ब्रॉडिंग होता है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 3.4 आएगा। 3.5 हम राउंड फिगर रख दे रहे हैं, इस तरह से 3.5 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है यहाँ से लेके डार्ट पॉइंट तक। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1/2 इंच और आउटसाइड जो है ना हमें 1 इंच मार्क करना है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि दोस्तों इनके बस्ट का उभार जो है सही है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग सही है, तो किसी का जगह होता है तो फिर हम यहाँ पर 1 ही इंच करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों इनका अपर चेस्ट है वो है 33.5, तो ऑलमोस्ट 34 ही है, तो 33.5 का चौथाई आएगा, 1 सूत कम 8.5 इंच, ठीक है। तो वही 1.25 इंच जो हमने फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लगाया है यहाँ पे मार्क, तो हमें साइज़ में यानी अपर चेस्ट में फुल बस्ट का 24वां हिस्सा हमें ऐड कर देना है। यानी हमारा अपर चेस्ट 33.5 है, तो 33.5 का चौथाई आएगा 1 सूत कम 8.5, तो 1 सूत कम 8.5 में अगर हम 1.25 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा दोस्तों 1 सूत कम 9.25 आएगा। तो 1 सूत कम 9.25 पे इस तरह से आपको मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि इनका शोल्डर जो है वो है 14 इंच, तो उसमें हम फ्रंट का 1/2 इंच माइनस करेंगे, यानी 13 इंच ही शोल्डर रखेंगे, ठीक है। तो 13 का आधा 6.5 आएगा, तो 6.5 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी कर लेना है मार्क और यहाँ पर भी कर लेना है 6.5 पे, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा साइज़ हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन के साथ, और साइज़ यानी अपर चेस्ट फुल साइज़ और जो हमने शोल्डर का मार्क किया है, तो यानी हमारा जो फुल साइज़ है वो और जो शोल्डर का हमने मार्क किया है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी ये टोटल हो रहा है हमारा 3 इंच, तो इसका 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंच हमें मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 6.5 लगाया और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 पे इस तरह से हमें एक मार्क कर देना है। तो बेसिकली ये हमारा निकल जाएगा डार्ट, यानी आर्मोल डार्ट हमें कितना करना है वो हमारा बस्ट के उभार के हिसाब से निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक सेंटर पे एक और मार्क कर लेंगे ताकि डार्ट तोड़ने में इजी हो दोस्तों। इस तरह से ये हमारे आर्मोल का डार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें राउंड शेप नहीं लगाएंगे, हमें इसमें डायरेक्ट ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस। क्योंकि ये अभी हम क्या काम करेंगे, शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा कमी कर दे रहे हैं, इसको ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो हमें इस तरह से मार्क कर लेना। उसके बाद हमें देख लेना वेस्ट हमारा कितना मिला। ये ऑलमोस्ट दोस्तों 3.25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हम राउंड फिगर 3.25 समझ रहे हैं, तो 3.25 वही हमें यहाँ पे रखना है। हमारा वेस्ट 30 है, 30 का चौथाई 7.5 आएगा, तो 7.5 पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, इस तरह से हमें लाइन खींच लेनी है साइड की, और यहाँ पर एक मोटा मोटा हम आर्मोल की शेपिंग दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इसमें एक मारेंगे कट, यहाँ सेंटर पे एक कट मारेंगे ताकि डार्ट को हम शिफ्ट कर सकें। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे डार्ट को, ये हमने फोल्ड कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, 3.25 इंच ऑलमोस्ट गले की ब्रॉडिंग लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद शोल्डर स्लोप हमें डाउन कर देना है इस तरह से। ये हमने 3.25 लगाया दोस्तों, तो ये हम नीचे गहराई जो है 3 इंच लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉलर भी बन जाएगा दोस्तों। आप कॉलर भी लगा सकते हैं चाहें तो क्लोज नेक बनाएंगे तो थोड़ा सा और डीप करना पड़ेगा, बाकी ये कॉलर पे चल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर अक्रॉस फ्रंट का मार्क करना है। यानी अक्रॉस फ्रंट 11.5 है, तो 11.5 का आधा जो आएगा वो आएगा 6.25 दोस्तों। तो 6.25 पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं फुल शोल्डर इनका 14 है, और क्रॉस फ्रंट जो है दोस्तों वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 11.5, यानी ऑलमोस्ट हमारा 2.5 इंच का फ़र्क आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा 2.5 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो अभी हम जैसे मान लीजिए 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर से कम करते तो ये हमारा 12 इंच आता है, यानी फिर भी ज़्यादा ही रहता। तो इससे अच्छा है कि माप लेना ही बेहतर है। उसके बाद दोस्तों 17 इंच हमारा आर्मोल है,
तो बैक का आर्मोल हम 1/2 इंच बड़ा रखते हैं। तो फ्रंट का जो चाहिए हमें दोस्तों 17 का आधा आएगा 8.5, तो फ्रंट का हमें 8 चाहिए और बैक का जो चाहिए दोस्तों 9 इंच चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें मार्क करना है। ये इस तरह से हमें शोल्डर पे मिलाना है, इस तरह से आर्मोल की शेपिंग दे देनी है। अब हमें देख लेना है दोस्तों ये आर्मोल की जो शेपिंग आ रही है कितनी आ रही है, 8 इंच आ रही है कि नहीं आ रही है। परफेक्ट है दोस्तों एकदम। तो हमें इसको फटाफट काट लेना है। ये भी काट लेना है दोस्तों, और ये भी डार्ट निकाल लेना है। ठीक है, ये क्योंकि डार्ट को हम शिफ्ट करेंगे इसीलिए हमने वी शेप में डार्ट काटा है। इसमें यहाँ पर राउंड शेप वगैरह नहीं दिया है क्योंकि इसको हमने करना है शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहले हम इसको ये डार्ट को हमें चिपका लेना, इसका कोई काम नहीं है। ये हमने चिपका दिया, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें एक कट। ठीक है, ये जो मार्क है अब इसको हमें यहाँ पर चिपका लेना है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने कट मार दिया है दोस्तों, तो यानी हमने इस डार्ट को हमें कट मतलब शिफ्ट कर देना है, यानी क्लोज कर देना है। अब ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा साइड में। अब यही डार्ट अगर हम यहाँ पर नहीं कट करते, यहाँ पर भी कट कर देंगे तो इधर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब ऐसे कई जगह पे आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो जब कभी भी डिज़ाइन के अनुसार, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो होता है तो हमें देखना होता है, एनालाइज करना होता है और उसी हिसाब से हमें डार्ट को शिफ्ट कर देना होता है। तो ये आप यहाँ से भी ये डिज़ाइन जो है दोस्तों यहाँ से भी शिफ्ट करके आप बना सकते हो और यहाँ से भी शिफ्ट करके बना सकते हो। तो पिछली दफ़ा हमने इधर से बताया था, तो अब की बार जो है दोस्तों हम इधर से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको शिफ्ट कर लेना है। ये हमने शिफ्ट तो कर लिया, उसके बाद दोस्तों हमें क्या है, टेप से इसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, ये डार्ट को चिपका देना है वरना ये खुल जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, आप ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों, जो हमने इस डार्ट को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ का तो रिएक्शन आ गया, यानी यहाँ पर तो रिएक्शन आ गया, बट इसका रिएक्शन देख सकते हैं आप, ट्राइंगल शेप आ गया है दोस्तों। तो हमें ये ट्राइंगल शेप नहीं रखना है, हमें इसको इस तरह से राउंड शेप देना है। ठीक है, 1/4 इंच इन साइड से निकाल देंगे और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे, तो इस तरह से हमारा राउंड शेप आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल जो शेप है उसको हटा देना है। अब इसको हमें काट लेना है दोस्तों, गले को। अब जैसा कि फ्रंट में डीप नेक है दोस्तों, हमारा फ्रंट में आएगा ऑलमोस्ट फुल डीप नेक आएगा। बाद में आप क्लोज कर सकते हो, वो हाथ से टाका मार के क्लोज करना पड़ता है, गला अपने अकॉर्डिंग रख देते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन का बेसिक पर्पस है दोस्तों, वो हमें ध्यान देना है नोट, यानी नोट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, नोट का जो डार्ट का जो पोजीशन है दोस्तों वो कहाँ पर होनी चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा यहाँ पर आएगा, तो उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। बाकी नेक जो है आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी छोटा कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको यहाँ पर हाथ से टाका मारना पड़ेगा, हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक प्लीट मारनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ मैंने बताया नहीं दोस्तों, इसमें हमने आधा इंच लूजिंग दी है, क्योंकि जो पैटर्न फुल ड्राफ्ट काटते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यू व्यूवर्स होंगे उनको पता नहीं होगा। तो हालांकि पिछली कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, तो जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बताया, बट याद आया कि हमारे न्यू व्यूवर्स जो होंगे उनको कैसे पता होगा। तो जैसा कि हमारा अपर चेस्ट 33.5 था, तो 33.5 का चौथाई ऑलमोस्ट एक सूत कम 8.5 आएगा। तो 1/2 इंच की इसमें, तो हमने राउंड फिगर इसको 9 रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर चेस्ट 9 इंच आ रहा है, तो इसमें जितना भी हमारा बच रहा है वो लूजिंग का एक हिस्सा है। तो जो लूजिंग का हिस्सा है उतना ही आपको यहाँ पे डार्ट मारना है फ्रंट में इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या काम करना है दोस्तों, जितना हमने लूजिंग इसमें रखा था उतना ही हमें निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, मार्क करना है और यहाँ से 0 लेवल पे रखना है, और जितना भी क्रॉस स्केल जा रहा है आपको इस तरह से जाने देना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये पैनल जो हो गया हमारा कट के निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये अब डीप नेक में हमारा कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। ये हमारा ये डीप नेक में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या है, आपका गला कभी भी नहीं उतरेगा,
कोई भी चांस ही नहीं है उतरने का। गला कितना भी जोर जबरदस्ती आपके बॉडी के साथ कर ले, बोले कि मुझे जाने दो मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी ब्लाउज बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मालिक ने परमिशन नहीं दिया है दोस्तों। इतना ज़्यादा मतलब ये यूज़फुल फार्मूला है दोस्तों, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट नोट का यहाँ पर है, यानी गांठ का। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है चारों तरफ। पॉइंट को लेना है दोस्तों इस तरह से, चारों तरफ आपको ऑलमोस्ट 1.5 इंच का गैप दे देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें गैप दे दिया है। ऑलमोस्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल, ठीक, 6 पैनल हो गया। तो वही 6 हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये काउंट नहीं किया मैंने, तो थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो हमें इस लाइन पे काटना है, इस पे नहीं काटना है, तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब दोस्तों इसमें कोई लेंथ कम नहीं होगा, ये हमारा क्योंकि आर्मोल जो है बैक एंड फ्रंट जो है हमारा बराबर ही आएगा ऑलमोस्ट। क्योंकि अब बैक का आर्मोल हम बड़ा रखते हैं, तो जो हमारा लेंथ फ्रंट में बढ़ता है वही बैक में शिफ्ट हो जाता है, तो बैक फ्रंट का लेंथ बराबर हो जाता है। इससे 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि आर्मोल आपका एकदम प्रॉपर बैठता है, और दूसरा ये कि बैक का लेंथ आपने ब्लाउज में देखा होगा नॉर्मली बहुत से लोगों का टंगा हुआ होता है, यानी देखकर लगता है, ऐसा लगता है बैक का लेंथ फ्रंट के कंपैरिजन में टंगा हुआ है, यानी शॉर्ट है, छोटा है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं हमेशा आर्मोल का लेंथ बढ़ा कर रखता हूँ। और जो कॉलर वाला होता है दोस्तों उसमें भी बड़ा होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी टेक्निक अलग है। कॉलर पे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि एक कॉलर पे भी वीडियो बनाऊँगा। इस सीरीज़ के बाद दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो हो उसी पर हो। अब दोस्तों जैसे कि हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 14 इंच है, तो 14 इंच ये शीट है, तो इसमें हमें लेंथ की मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शोल्डर जो है दोस्तों वो है 14 इंच, 14 का चौथाई 7 आएगा। हमारा जो शोल्डर है दोस्तों वो है 14 इंच, तो आपको 14 इंच पे हमारा जो शोल्डर है दोस्तों वो 14 इंच, 14 का आधा 7 आएगा, तो 7 पे इस तरह से एक मार्क करना है। फ्रंट का हमने दोस्तों 1.25 इंच शोल्डर स्लोप डाउन किया था, बैक का जो है हम 1.5 इंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, 8.25 पे आर्मोल का लेंथ लगा देना है इस तरह से। यहाँ पर 7 इंच हमारा शोल्डर है। अब दोस्तों जैसा कि 7 इंच हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर का हमें 7 इंच लगा है, बट जो हमारा क्रॉस बैक है वो है 13.5, 13.5 का जो आधा आएगा 6.25 आएगा, तो 6.25 पे इस तरह से एक मार्क करना है। वही 6.25 आपको यहाँ पर भी मार्क कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमने लूजिंग देनी है, तो 9 इंच हमने फ्रंट का लगाया था, तो 9 इंच इस पे लगा देना है इस तरह से, और एक लाइन खींच लेनी है स्ट्रेट, और आर्मोल का मार्क कर देना है इस तरह। अब इसको जितना हमारा शोल्डर है उतना, यानी 14 इंच शोल्डर है, तो वही हमें इस तरह से बढ़ा के शेपिंग दे देनी है, तो ये हमारे आर्मोल की शेपिंग हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, हमारा वेस्ट जो है दोस्तों वो है 30 इंच, 30 का चौथाई 7.5 आएगा, तो हम 1 इंच का डार्ट देंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 8.5, तो 8.5 पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद आपको इस तरह से क्रॉस निशान लगा देना है। अब हमने ब्रॉडिंग जो रखा था गले का दोस्तों वो 2.25 रखा था, तो हम 1/2 इंच इसमें बढ़ाएंगे, ये हम 3.25 रखेंगे, तो 3.25 पे इस तरह से एक मार्क करना है।
और शोल्डर स्लोप डाउन कर, थोड़ा सा शोल्डर स्लोप कम कर देते हैं दोस्तों इस तरह से, यानी 1.25 इंच ही हम इसको डाउन करेंगे। वो इसलिए दोस्तों हमें आर्मोल लेंथ देखना है कितना आ रहा है, 9 इंच आना चाहिए, तो हम कम करेंगे तो आ जाएगा। उससे पहले हमें देख लेना बैक ये साइड का लेंथ कितना आ रहा है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आ रहा है दोस्तों 4.5 और प्लस ये 5.5 आ रहा है दोस्तों, तो हमें 5.5 ये चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5.5 ये आ रहा है साइड, यानी परफेक्ट है। तो हमें शोल्डर पता चल जाता है कि शोल्डर स्लोप थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, जिससे हमारा आर्मोल कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, गले के लिए मार्क कर देना है इस तरह से, और हमें डार्ट का निशान लगा देना है दोस्तों। 3.5 इधर लेना है, 3.5 इधर है। 1 इंच की हमने मार्जिन रखी है साइड में डार्ट के लिए, तो 1 इंच का हमें डार्ट का मार्क इस तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि ये हमारा क्लोज नेक है दोस्तों, फ्रंट हमारा डीप नेक है लेकिन बैक का है क्लोज नेक है, वो फुल क्लोज और कवर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या काम करना पड़ेगा, बॉडी जो होती है ना दोस्तों, यहाँ पर हमारा हल्का सा कर्व होता है बैक में, वरना ये बैक का नेक जो है झोल मारने लगता है। जब क्लोज नेक आप काटो ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये ऑलमोस्ट आपका 1/2 इंच जो है ये कर्व निकालना पड़ेगा बैक में, ये इस तरह से, नहीं तो ये बैठेगा नहीं दोस्तों। ये कर्व बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से 1/2 इंच का कर्व निकालना पड़ेगा। एक इस कर्व की शेपिंग कवर कर सकते हैं दोस्तों, एक आर्मोल पे डार्ट भी होता है, लेकिन वो ब्लेजर वगैरह अगर बनता है लेडीज़ का तो वहाँ पर चलता है, या फिर तो थोड़ा यूनिक ब्लाउज बनता है उसमें भी यहाँ पर डार्ट लग जाता है, ब्लेजर बनता है वहाँ यहाँ पर डार्ट लगता है। बट नॉर्मल जो ब्लाउज होती है दोस्तों, उसमें अगर हम लगाएंगे या फिर ड्रेस होगा तो गंदा लगने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से हमें स्टाइल को भी कॉपी करना पड़ता है डार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम डार्ट नहीं देंगे, तो उस डार्ट का जो हिस्सा है दोस्तों वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हमें साइड से ये यहाँ पे निकाल दिया, तो इससे आपका झोल नहीं आएगा और बॉडी एकदम बैक पे परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमारा बैक एकदम इजीली बैठ जाए। उसके बाद हमें इसको काट लेना है दोस्तों फटाफट। आर्मोल की शेपिंग कैंची में सुधार लें, अगर 19-20 है दोस्तों, मैं नॉर्मली क्या काम करता हूँ, कैंची में ही सुधार लेता हूँ। स्केल से अगर कवर अप नहीं हो पाया तो शेप, तो इस तरह से आर्मोल की शेपिंग निकाल देनी है दोस्तों कैंची से। ये हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारे हो गए आर्मोल दोस्तों, निकल गया, ठीक। अब ये साइड को हमें, अब ये डार्ट को हमें दोस्तों क्या काम करना है, फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से प्लीट मार लेनी है। प्लीट मारने के बाद दोस्तों जैसा कि फ्रंट में हमने किया था, थोड़ा सा कर्व दिया था, यहाँ पर शेप दिया था, तो 20 में से ऐसा राउंड शेप आपको निकालना है एक सूत तक। और जो इन साइड है दोस्तों, यहाँ पर 1/4 इंच आपको निकालना है इस तरह से। तो ये हमारा ट्राइंगल शेप नहीं बनेगा, एक प्रॉपर राउंड शेप बन जाएगा। तो ये जाके बॉडी पे एकदम स्ट्रेट आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे पॉइंटेड आने लगता है कम लगने पर। ये आपका हो गया दोस्तों बैक। अब दोस्तों ये हमने निशान जो लगाया है इस कर्व पे, यहाँ पे निकाल देना है। ये बहुत ज़रूरी है निकालना, जब आप क्लोज नेक बनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, जो हमने इधर निकाला है वही हमें इधर बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमारा गला हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हमें दोस्तों ये शोल्डर स्ट्राइप हमें मिल जाएगा 3.5। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, वो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में फैब्रिक पे उसको प्लेस कैसे करेंगे वो बताऊंगा। और उसको हमने डार्ट तो शिफ्ट कर दिया है, बट डिज़ाइन के लिए मार्क किया है, उसको कटिंग नहीं किया है, तो वो भी कटिंग भी बताएंगे। और हम फैब्रिक पे दोस्तों हो सकेगा तो फैब्रिक पे प्लेस किस तरह से करते हैं उसको भी कवर कर सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके नाम से शूट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।